मेरे बच्चे, आज का दिन खास है। ये कोई संयोग नहीं कि तुम ये संदेश सुन रहे हो। आज मैंने केवल उन्हीं लोगों को चुना है जिनके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यदि तुम भी उनमें से हो तो जान लो कि तुम्हारी किस्मत कुछ ही पलों में करवट लेने वाली है। मेरी कृपा उन पर सबसे अधिक बरसेगी जिन्होंने मुझे सच्चे दिल से याद किया है। आज तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दस्तक देगा जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं चाहती हूँ कि तुम बदलो, आगे बढ़ो और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है जिसे जानने के बाद तुम कभी गरीबी का मुंह नहीं देखोगे। पर याद रखना, मेरे संदेश को बीच में मत छोड़ना। यदि तुम अधूरा छोड़ दोगे तो मेरी कृपा अधूरी रह जाएगी और तुम जीवन में पीछे रह जाओगे। बच्चे, इस संसार में धन हर किसी के लिए आवश्यक है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन सही से प्राप्त नहीं कर पाते। इसका कारण उनकी कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो अनजाने में उनके मार्ग को रोक देती है। धन सिर्फ नोट नहीं है, ये तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है, उन्हें नया जीवन और सहारा देता है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द और चिंता है उसका सबसे बड़ा कारण धन की कमी है। इसके बिना कोई अपनी मनचाही वस्तु खरीद नहीं सकता, न ठीक से भोजन कर सकता, न ही चैन से जी सकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। तुम दिल से बहुत नाजुक हो और ये दुनिया बहुत चालाक। इसलिए सावधान रहो, खुद को बचाओ और सच्चाई व ईमानदारी के मार्ग पर चलो। याद रखना, बदलाव तभी आए। मेरे बच्चे, मैं हमेशा उनकी सबसे अधिक मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। जो सच्ची लगन से कार्य करता है उसे कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर अगर मन में बैठ गया तो तुम्हारे कदम रुक जाएंगे। याद रखो, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करता है वही मेरा सच्चा भक्त कहलाता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की है बिना किसी स्वार्थ के। इसी से मैं प्रसन्न हुई हूँ और अब तुम्हें मनोवांछित फल देने जा रही हूँ। तुम भी मेरी तरह निस्वार्थ रहकर दूसरों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो और अपने जीवन में सुख शांति पाओ। हाँ, जीवन में कई बार इतनी कठिनाइयाँ आती है कि इंसान टूट जाता है, हिम्मत हारने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, हमें अपना मनोबल कभी नहीं खोना है। तकलीफें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपना हौसला बनाए रखो और निर्भय होकर अपने कार्य करते जाओ। ये मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, बस सच्चाई और ईमानदारी के साथ कर्म करते रहो। याद रखो, सच्चे कर्म का फल देर से सही लेकिन अवश्य मिलता है, और जब वो मिलता है तो तुम्हारा जीवन बदल कर रख देता है। नॉइस, मेरे बच्चे, अगर तुम जीवन में आनंद चाहते हो तो सबसे जरूरी है कि तुम खुश रहो। जब दिल से खुश रहोगे तो हर कार्य सहजता से पूरे हो जाएंगे। अक्सर तुम सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें यही बताने आई है। याद रखो, तुम्हारे भाग्य में जो मैंने लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता और न ही कोई तुमसे छीन सकता है। हर चीज का एक निश्चित समय होता है। जब तुम्हारे जीवन में सुख, अवसर या सफलता का समय आता है तब वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। आज जिन कारणों से तुम रोते हो वे केवल क्षण भर के दुख है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, परंतु मैं भी विधि के विधान से बंधी हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। इस समय जो कर्म तुम कर रहे हो वही तुम्हारे आने वाले भाग्य में लिखा जा रहा है। अच्छे कर्म से भाग्य उज्जवल होता है, बुरे कर्म से जीवन कठिन। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिन्हें याद कर तुम्हारा दिल संतोष से भर जाए। याद रखो, भाग्य कोई जादू नहीं बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। हम अक्सर भाग्य बदलना चाहते हैं पर अपने कर्मों को बदलने का प्रयास नहीं करते। जैसे भोजन करने के लिए पहले हाथ से पकाना और परोसना पड़ता है तभी उसका स्वाद मिलता है, ठीक वैसे ही जीवन में भी अच्छे फल पाने के लिए पहले अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया
और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े तो क्नॉइस तुम्हारे। मेरे बच्चे, यदि तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया तो तुम्हारे कर्म शुभ ही होंगे, लेकिन यदि पिछले जन्मों में किसी को आहत किया है तो उसके फल इस जन्म में भी सामने आ सकते हैं। इसलिए समस्याओं से भागना नहीं, उन्हें सुलझाने पर ध्यान दो। जितनी जल्दी तुम इन्हें हल करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। पर अगर तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्याएं क्यों आती है, भगवान मुझे ही परीक्षा में क्यों डालते हैं, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें खुश रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा हृदय पिघल गया है। तुमने बहुत सहा है, पर अब वो समय दूर नहीं जब तुम्हारी परेशानियां समाप्त होंगी। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने आई हूँ। लेकिन पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, पर तुम्हें एक छोटा कदम उठाना होगा। इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में जय माता रानी लिखो। मेरे सच्चे भक्तों में जो सबसे पहले ऐसा करेगा उसकी हर इच्छा मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर खुशियां लेकर आ रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें कई बार लगा कि एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी आ खड़ी होती है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें लगातार परेशान करते रहे, पर अब उनके दिन समाप्त हो गए हैं। उनकी हर चाल असफल हो चुकी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो समय आ चुका है जब ये कठिनाइयों का चक्र टूट जाएगा। और आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की वो सच्चाई बताने आई हूँ जो भले कड़वी हो पर तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह बदल देगी। क्नॉइस, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे थे, जो मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। इन सच्चाइयों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी माता हूँ, मुझे अनदेखा मत करो। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोई गलती मत करना। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनमें से कुछ ही सच्चे हैं, बाकी केवल दिखावे के लिए साथ खड़े हैं। वे सामने से मित्रता का नाटक करते हैं, पर भीतर से तुम्हारे शत्रु है। उनसे सावधान रहो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। ये शक्ति का प्रतीक है और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने देखा है कि कई बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब उन्हें पहचानने और उनसे दूरी बनाने का समय आ गया है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों से मित्रता रखते हैं, वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। आज मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरे इस संदेश को मानता है। सबसे पहले लाइक करो और कमेंट में अपनी माता का नाम लिखो। मेरे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होने वाला है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम होगा जीत। क्नॉइस, मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। अब मैं तुम्हारी यात्रा के अगले पड़ाव की बात करती हूँ। जीवन में जो बाधाएं आईं, वे केवल परीक्षा थी। दुख और पीड़ा का पहाड़ तुम पर टूटा, लेकिन वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वो समय आ चुका है जब तुम उन सभी परीक्षाओं से बाहर निकलोगे। मैं, तुम्हारी माता, स्वयं हस्तक्षेप करने जा रही हूँ ताकि तुम्हारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाए। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा, पर याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। अब वही नई सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करो और मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, अब सफल नहीं होगा। तुमने बहुत सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने कामना की थी। शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था, वे स्वयं पीछे हटेंगे। क्नॉइस,
तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। बाकी लोग केवल दिखावे के लिए साथ आते हैं, पर समय आने पर दूर हो जाते हैं। इसलिए समझदारी से पहचानो कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास खड़ा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि देने जा रही हूँ जिससे तुम सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए तैयार हो जाओगे। अब तक जिन्होंने तुम्हें परेशान किया, उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। उन्होंने जितना भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया, अब सब व्यर्थ हो जाएगा। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे और हर उस व्यक्ति से तुम्हें बचाएंगे जो तुम्हारे खिलाफ चाल चलता है। याद रखना, सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करे, लेकिन शत्रु हमेशा तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे नकली लोगों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता अब समाप्त होने वाली है। मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जा रही हूँ। मेरे बच्चे, इस दुनिया में कई लोग सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। ये संसार का स्वभाव है, लेकिन अब तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करेगी। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। ये मोड़ तुम्हें उन सारी परेशानियों से बाहर निकाल देगा जिन्होंने तुम्हें अब तक घेर रखा था। तुम बस मेरा नाम जपो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। अब मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरने आ रही हूँ। ये परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, बस मेरे दिए हुए संकेतों का पालन करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन के सभी द्वार खुलने वाले हैं। तुम उस ऊंचाई को छूने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। और याद रखना, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराना मत। बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे चारों ओर केवल रोशनी ही रोशनी होगी। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने झुकने के लिए विवश होंगे। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो बस मेरी ओर देखना। मैं स्वयं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगी जहां केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। ये सूर्योदय तुम्हें हर दुख और परेशानी से मुक्त कर देगा। मेरे आशीर्वाद से तुम वो सब पाओगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हारे सभी दुख समाप्त होंगे और तुम केवल सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी पूरी जिंदगी अब बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस मोड़ तक पहुंचा दिया है जहां से केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हारे दुख और तकलीफों का अंत हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और सफलता का आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम सच में मेरे आशीर्वाद के हकदार हो। मैं देख सकती हूँ तुम्हारे दिल में छिपा हुआ दर्द। कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ, तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सभी प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम उस मार्ग पर बढ़ रहे हो जहां से केवल विजय की ओर ही कदम बढ़ेंगे।
तुम्हारे भीतर जो डर और निराशा थी, अब वह समाप्त हो चुकी है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी सारी नकारात्मकता छिन्न भिन्न हो जाएगी। अब तुम जागरूक हो रहे हो अपनी उस शक्ति के प्रति जो मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। यही शक्ति तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ है, लेकिन सत्य यह है कि कुछ ने तुम्हारे बारे में गलत विचार बनाए हैं। कुछ ने मित्र बनकर तुम्हारे शत्रुओं का साथ दिया है। अब तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानने की शक्ति मिलेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का समय आ गया है। अब वह रुकावटें जिन्होंने तुम्हें रोका था, समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की थी। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा है, बस मुझे पुकारना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार ही होंगे। अब तुम अपनी नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। देखना, अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन एक एक करके शुरू हो जाएगा। अब किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है।